तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, 180 प्रश्न जो कि इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए, जिससे कि आप लोगों को यह समझ में आए कि बिहार स्पेशल से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन सामने आज का वीडियो का सबसे पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या 90-10 के बीच में, 50-50 के बीच में, 75-75 दी कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो किसके किसके बीच में दोस्तों? तो केंद्र सरकार जो है कि 90% और राज्य सरकार कितना, तो 10% वहन करती है नरेगा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ या सूखा के लिए। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, उत्तर बिहार की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में या फुलवारी शरीफ में? तो मखदूम कुंड की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है? तो राजगिरी में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 183 का क्या हो जाएगा? तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, डी कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो किस पीढ़ी का है दोस्तों? तो चतुर्थ पीढ़ी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? पिपली वन में, विक्रमशिला, कुंडग्राम, वैशाली। चारों ऑप्शन देखिए दोस्तों, आप बताइए कि जो जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 186 देख लेते हैं। वर्धमान महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली में, राजगिरी में, नालंदा में या पावापुरी में? तो वर्धमान जो महावीर ने निर्वाण प्राप्ति की थी वो कहाँ पर? तो पावापुरी में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 187 देख लेते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, हर गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर। ठीक है दोस्तों, तो पटना में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। विष्णुपाद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में है, गया में है, जमुई में है या दाना में है? दोस्तों, मंदिर से भी संबंधित बिहार में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को मंदिर जितने भी जहाँ पर जिस जिले में है उसे आप लोगों को ध्यान देना है। और विष्णुपाद मंदिर की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है? तो गया में है, यानी कि 188 का क्या हो जाएगा? तो 20 सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव, पावापुरी, राजगीर या बिहार शरीफ? तो पर्यटन के जो है गर्म जल के अनेक स्रोत कहाँ पर है? तो राजगीर में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 190 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, बोध गया में, राजगीर में या गया में? ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि जो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो कहाँ पर की गई थी और किसके शासनकाल के दौरान की गई थी। तो दोस्तों कब हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके? तो अजात शत्रु के शासनकाल में यह हुआ था। राजगिरी का पुराना नाम क्या था? मगध, गिरिभराज, बसाड़ या पाटलिपुत्र? चारों ऑप्शन में से बताइए दोस्तों, जो राजगिरी का पुराना नाम है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी गिरिभराज सही जवाब हो जाएगा। 192 देख लेते हैं। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 में, 1756 में, 1776 में या 1796 में? तो कब किया गया था गोलघर का निर्माण दोस्तों पटना में? तो 1786 में किया गया था, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? कैमूर, नालंदा, सहरसा या पूर्णिया? तो बिहार का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है दोस्तों तो कौन सा जिला है? तो कैमूर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है दोस्तों, क्या लखीसराय है, शेखपुरा है, शिवहर है या अरवल है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात किया जाए दोस्तों तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या रहती है। आज ये दोस्तों 195 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 195 कह रहा है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। जनसंख्या घनत्व के मामले क्या बिहार भारत में प्रथम है, भारत में चतुर्थ है, भारत में तृतीय है या भारत में द्वितीय? तो जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए दोस्तों तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान जो है भारत में वो पहला स्थान है, या ये कह सकते हैं बिहार जो है कि जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान रखती है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है 42.85%, 47.25%, 51.5%, 61.8%। तो बिहार में जो साक्षरता का प्रतिशत है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 61.8% होता है। 196 का क्या हो जाएगा? तो डी सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है? मधेपुरा, सारण, सिवान या सहरसा? तो महिला साक्षरता की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे कम कहाँ पर है? तो सहरसा में है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है?
7.5%, 15.3%, 1.3% या 11%। तो अनुसूचित जनजाति की आबादी की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.3%। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास, लखीसराय, सुपौल या गोपालगंज। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो सॉरी हाँ गोपालगंज। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां किसका है तो बिहार का है, यानी कि 200 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम तो कौन सा जिला है दोस्तों तो मुंगेर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 202 देख लेते बिहार का वो कौन सा जिला जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो कहाँ पर है दोस्तों तो गोपालगंज में है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा गोपालगंज। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में गांव के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। बंगाल से, मद्रास से, पंजाब से या बिहार उड़ीसा से। तो कहाँ से दोस्तों तो बिहार उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो जो है पंचायत के चुनाव कराने के लिए किसका तो राज्य सरकार से निर्णय लेती है। निम्न में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद या विधानसभा। तो राज्य विधानमंडल की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या है तो महाधिवक्ता नहीं आते, बाकी राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आते हैं। जिस तरीके से सदन वाले में क्या होता है संसद में तो राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा आते हैं, इसी तरह राज्य विधानमंडल में क्या होता है तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था। राजगिरी का, पटना का, बिहार शरीफ का या गया का। तो किसका था दोस्तों तो बिहार शरीफ का नाम क्या था तो उदंतपुरी था। इंडिका का लेखक कौन था। विष्णुगुप्त, प्लिनी, मेगास्थनीज, डायनेक्स। तो कौन थे तो दोस्तों मेगास्थनीज थे, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 208 देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। 4, 7, 6 या 5। तो कितने श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने दोस्तों तो 208 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। 209 कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य वंश, पाल वंश के समय, गुप्त वंश के समय या कुषाण वंश के समय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गुप्त का वंश चल रहा था नालंदा विश्वविद्यालय के समय स्थापना के। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है। ठीक है दोस्तों, देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या धर्मपाल। तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है वो किसका है तो धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा इसमें, जो कि 211 वाला ही है। आप लोग इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती है। बौद्ध धर्म की, विज्ञान की, तंत्र विज्ञान की या खगोल विज्ञान की। चारों ऑप्शन देख लीजिए। प्रश्न का ना होता आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रश्न का आप लोगों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। लुम्बिनी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या सारनाथ में। तो सबसे पहले कहाँ पर दिया था दोस्तों तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया। अजात शत्रु ने, कनिष्क ने, अशोक मौर्य ने या कालाशोक ने। तो द्वितीय बौद्ध संगति की बात किया जाए दोस्तों तो किसके शासनकाल में हुआ था तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वही पहले की बात किया जाए दोस्तों तो अजात शत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथा क्या हुआ था तो कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक, तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था दोस्तों तो अशोक था। ठीक है दोस्तों, कौन था तो अशोक। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था। तो किसके समय में हुआ था दोस्तों अभी हमने बता दिया था तो कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षक कौन था। ठीक है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति का तो अशोक ही था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए या इनमें से सभी के लिए। तो बिहार तो सभी के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है। तो कौन सा सही समान नहीं है दोस्तों। क्या अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता या आत्मदमन, रीति रिवाज की अस्वीकृति। तो कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन सी आत्मदमन। ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। राजगीर में, समस्तीपुर में, पावापुरी में या रांची में। तो कहाँ पर हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों तो पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था।
वैशाली में, पाटलिपुत्र में, मगध में या कुंडलग्राम में। तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो कुंडलग्राम में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने बौद्ध विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो कहाँ पे दोस्तों? तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, गया में। ठीक है। जैन धर्म अवलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली या ये सभी? तो दोस्तों सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? दिवाली के त्योहार पर, जन्मोत्सव पर, अंतिम संस्कार के समय, विवाह के अवसर पर। तो लगनी राग की बात किया जाए दोस्तों तो विवाह के अवसर पर यह गाया जाता है। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मनेर, पूर्णिया, मिथिला या वैशाली? तो कहाँ के? तो मिथिला के थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो नवल किशोर सिंह ने किया था।